अगर आप लॉ स्टूडेंट्स हैं और आपको लगता है कि 5 साल की बीए एलएलबी की डिग्री और 3 साल की एलएलबी की डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप एक सक्सेसफुल एडवोकेट बन जाएंगे, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जी हाँ, यह बात मैं एक थ्योरेटिकल बेस या बुक्स में से पढ़कर आपको नहीं बोल रहा हूं। मैं यह बात आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हूं और मैंने अपनी 3 साल की एलएलबी की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी से कंप्लीट की है और मैं कंटिन्यूसली 7 साल से इस प्रोफेशन में प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर रहा हूं और प्रैक्टिस कर रहा हूं। इस और जब मैं लॉ स्टूडेंट्स था तो मुझे भी नहीं पता था कि मुझे कैसे इस प्रोफेशन में आगे बढ़ना है, कि इंटर्नशिप कहाँ से स्टार्ट करनी है और कोर्ट में जाकर आपको क्या देखना है और क्या ऑब्जर्व करना है और सीनियर से क्या सीखना है और ड्राफ्टिंग कैसे सीखनी है। ये सब बातें मुझे नहीं पता थी। आप फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट्स हैं या सेकेंड ईयर लॉ स्टूडेंट्स हैं या फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स हैं, तो यह वीडियो आपको एंड तक देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स आपको बताऊंगा। अगर आप उस पर वर्क करते हैं या उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप एक सक्सेसफुल एडवोकेट बनने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। इसीलिए आपको यह वीडियो एंड तक जरूर देखनी चाहिए। आपको कॉलेज टाइम में सिर्फ नोट्स नहीं पढ़ने हैं, आपको बेयर एक्ट्स भी आपको पढ़ने स्टार्ट करने चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोर्ट में जाएंगे तो इंटर्नशिप के दौरान आपके सीनियर आपको बोलेंगे कि आप भाई कि बेयर एक्ट्स उठाइए और ये देखिए कि ये सेक्शन में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और ये सेक्शन में कितनी पनिशमेंट है और ये सेक्शन क्या बोल रहा है। अगर आपने कॉलेज टाइम से बेयर एक्ट्स को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कैसे बेयर एक्ट्स को पढ़ना है और आपको बेयर एक्ट्स पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने अभी तक बेयर एक्ट्स नहीं खरीदे हैं तो आपको खरीद लेने चाहिए और आपको पढ़ना स्टार्ट करने चाहिए। और बेयर एक्ट्स आपको जब आप एक एडवोकेट बन जाएंगे तो वह आपको उस टाइम भी काम आएंगे। दूसरा पॉइंट्स, आपको घर पर नहीं बैठना है, आपको कॉलेज के साथ साथ में कोर्ट में विजिट करना स्टार्ट करना चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करनी चाहिए कि कोर्ट में कैसे काम होता है और कोर्ट में आपको ऑब्जर्व करना है कि कैसे एक एडवोकेट आर्गुमेंट करते हैं, बेल मैटर में कैसे आर्गुमेंट होते हैं और आपको ऑब्जर्व करना है कि सीनियर किस तरीके से कोर्ट में ड्रेसअप होके आते हैं और आपको कोर्ट में यह ऑब्जर्व करना है कि कोर्ट में एविडेंस कैसे होते हैं। ये सब चीज़ें आपको फर्स्ट डे में समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप कंटिन्यूसली कोर्ट में जाना स्टार्ट कर देंगे और ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये सब बातें धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। मेरी आपको एक पर्सनल एडवाइस है, अगर आप लिटिगेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको इंटर्नशिप स्टार्ट कर देने चाहिए। अगर आपको इंटर्नशिप नहीं मिलती है, आप डायरेक्ट कोर्ट में विजिट कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैसे कोर्ट में काम होता है। तीसरा पॉइंट्स, आपको इंटर्नशिप सिर्फ सर्टिफिकेट गेन करने के लिए नहीं करनी है। कई सारे स्टूडेंट्स इंटर्नशिप इसीलिए करते हैं ताकि उनके सीवी में ऐड हो सके कि उसने फेमस एडवोकेट के वहाँ से इंटर्नशिप की है। अगर आप इंटर्नशिप के दौरान प्रैक्टिकल एक्सपोजर को बारीकी से नहीं सीखते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी जब भी आप अपना एनरोलमेंट करवा के एडवोकेट बनते हैं। तो मेरी आपको पर्सनल एडवाइस है कि आपको इंटर्नशिप के दौरान आपको बारीकी से हर चीज़ को ऑब्जर्व करना है और करने की कोशिश करनी है और सीनियर से भी आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आपको पूछना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पर सीखने के लिए गए हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के लिए गए हैं, ना कि सर्टिफिकेट को गेन करने के लिए। इसीलिए मेरी आपको यह एडवाइस है कि कोर्ट में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए इंटर्नशिप ना करें। अगर आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा जब भी आप स्टार्ट करेंगे अपना करियर, तो आपको एक एज रहेगा कि दूसरे एडवोकेट से कि जिन्होंने इंटर्नशिप के दौरान प्रैक्टिकली एक्सपोजर को बारीकी से नहीं सीखा होगा, तो आप हमेशा उनसे ऊपर रहेंगे। चौथा पॉइंट है, आपको कॉलेज टाइम से ही ड्राफ्टिंग और लीगल रिसर्च का काम स्टार्ट कर देने चाहिए, क्योंकि अगर आपको ड्राफ्टिंग आती होगी
तो आप जब भी एडवोकेट बनेंगे तो आपको मैटर ड्राफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको क्या करना है, आपको बेल मैटर्स ड्राफ्ट करने की कोशिश करनी है, एप्लीकेशंस ड्राफ्ट करने की कोशिश करनी है, आपको लीगल नोटिस ड्राफ्ट करने की कोशिश करनी है। और रिसर्च के लिए आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी बेल मैटर लग रहा है तो उसमें जो भी साइटेशन लगती है तो आप उसको सर्च कर सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं कि जो भी सपोर्टिंग जजमेंट हो। पांचवा पॉइंट है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना है, क्योंकि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा और आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी तो आप अपने केस को अच्छे से प्रिपेयर होकर आप जज साहब के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं और जिससे आपके क्लाइंट को रिलीफ मिल सकता है। अगर आपके अंदर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो आप एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से क्लाइंट को रिलीफ नहीं दिलवा पाएंगे। इसीलिए आपको कॉलेज टाइम से ही कॉन्फिडेंस पर काम करना चाहिए और अपनी स्पीकिंग स्किल पर काम करना चाहिए। अगर आप हायर कोर्ट जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको अभी से अपनी कम्युनिकेशन स्किल जैसे कि इंग्लिश पर भी काम करना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हायर कोर्ट्स में इंग्लिश के बिना कोई भी काम नहीं होता है और आप सक्सेसफुल एडवोकेट नहीं बन सकते हैं। इसीलिए इंग्लिश इम्पोर्टेंट है और ये सब पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते हुए मेहनत करेंगे तो आप जरूर सक्सेसफुल एडवोकेट बनेंगे, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट को अभी से ही मेहनत करनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट जनरेशन हैं और आपके फैमिली में कोई भी एडवोकेट नहीं है और आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है तो इसीलिए आपको अभी से मेहनत स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि जब आप कंप्लीट कर लें अपनी बीए एलएलबी या एलएलबी की पढ़ाई तो आपको इतनी डिफ़िकल्टीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा जितना आपको अभी करना पड़ेगा। एज अ लॉ स्टूडेंट्स आप फेस करेंगे प्रॉब्लम्स को, तो आप जब एडवोकेट बन जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस और मैंने आपको चीज़ें जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व की वो आपको मैंने बताई हैं। थैंक यू सो मच।